मेरा डेट ऑफ बर्थ पक्का नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भीम सिंह है जी। जी बताइए, किसके बारे में जानना? मेरे को अपने बारे में जानना है जी, लेकिन मेरी डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल नहीं है। हम आपकी आवाज से बताते हैं। हाँ जी। आपकी आवाज बताती है। हाँ जी। गौर करिए, सही सही जो हो बताइए, नहीं है तो मना कर दीजिए। ठीक है जी। आपकी आवाज बताती कि इस समय आप धन को लेकर, पैसे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये बात सही है या गलत? सही है जी। सही है। ये आपकी आवाज बताती है कि इस समय आपके मन में पैसे का, लेन देन, कर्जे का दबाव है। बिल्कुल है। किसी तरह की रोग या रोगी या बीमार की चिंता आप कुछ देर पहले कर रहे थे। बिल्कुल आपकी आवाज बताती है किसी रोगी की चिंता और चर्चा कर रहे थे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। तो ये आपकी समस्या है। हाँ जी। ठीक है। आपकी आवाज बताती है लगभग 2017 से 2019 के बीच आप बहुत ज्यादा परेशान थे। सही है कि गलत? सही है जी। सही है। सही है जी। 2019 से 2021 के बीच आपकी आवाज बताती है आपके घर के बर्तन कम हो गए थे। मान लीजिए 2 भाई हैं, बंटवारा हुआ तो सब कुछ बटा तो बर्तन बट गए, जमीन बट गई, भाई ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ऐसा कुछ हुआ हो। या आप पानीपत में भी रहते हैं, आप दिल्ली में भी रहते हैं, तो बर्तन 2 जगह बट गए तो एक रसोई में कम हो गए। कुछ ऐसा हुआ था। बड़ी मार्मिक बात है, पर बताएं सही है ये बात? ये सही है जी। सही है। सही है। ये कहलाती है भगवान की कृपा कि आपकी आवाज से पता चल जाता है कि कौन से साल में आपके बर्तन कम हुए थे। ठीक है। अब आपकी आवाज बताती है कि पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर हाथ की कोई अंगूठी, कोई जेवर क्या खो गया था? काफी पहले खोया था जी। खोया था। ठीक। सोने की अंगूठी। ठीक। क्या जानना चाहते हैं? बस आगे के बारे में जानना चाहते हैं। आगे के बारे में जानना चाहते हैं कि सुख शांति के साथ समय कैसे गुजरे। सुख शांति से समय कैसे गुजरे? काम दाम चले, कैसे चले? देखिए, आने वाला जो समय है, एक और बड़ी रहस्यमय बात बताते जो आपको भी शायद पता ना हो, पर ये बात बिल्कुल सच्ची है। पिछले 9 महीने से ऐसा चल रहा है। ये आपकी माताजी है। हाँ जी। सामने भी खड़ी, अपन पूछ भी सकते हैं। हाँ जी। आपकी माताजी को रात में भले नींद में कोई गाल में चांटा मारता हो, पर कोई ने चांटा मारा है, ये आपकी आवाज बताती। पूछिए, माताजी सामने खड़ी। हाँ, मारा है। मारा है? हाँ। क्या बात है। माइक पास में करिए। आवाज बोलेगा माँ। कैसा? आप बताइए फिर से, बहुत लोग सुन रहे हैं, बताइए। ऐसी आवाज आओ से माँ। और मैं उठ के देखूं, कुछ नहीं दिखा। ठीक है। ये आपकी आवाज से पता चलता है कि आपकी माताजी के साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है। अगर बड़ी गंभीरता से विचार किया जाए तो कुछ भी बताया जा सकता है, पड़ोसी के बारे में भी। लेकिन हमारी आदत है, जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात, जैसा सवाल करने वाला वैसा उत्तर, जैसा समर्पण का भाव वैसी सहायता। और जैसे कुछ लोग आते हैं सवाल करेंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, अपन का अहंकार से भरा है, इसके लिए कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, जाने दो। तो उनकी ढंगाई, स्टाइल ही समझ में आ जाती है कि क्या है। तो ये आपकी आवाज से जो हमने समझा, आप बहुत परेशान हैं और आज से परेशान नहीं है। अगर आप समझे, हमारी बात को याद करें, गौर से बताएं, तो आपकी आवाज बताती है जब आप बचपने में लगभग 14-15 साल के थे। ये आवाज बताती है जब आप 14-15 साल के थे, तब से आप परेशान हैं। संघर्ष 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 ही चल रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। सही बात है। बिल्कुल। ये आपकी आवाज बताती है कि 15 साल की उम्र से आप परेशान हैं। 8वीं क्लास से ही काम शुरू कर दिया था जी। 8वीं क्लास से काम शुरू कर दिया था। देखिए, इनकी आवाज बताती है। दूसरी बात, आपकी आवाज ये बताती है आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति। थोड़ी देर और आपसे बात करेंगे तो आपके आंसू झरझर गिरने लगेंगे, आप रोने लगेंगे। आपकी आवाज बताती है।
बोलिए सही है? सही है। ठीक है। सही है। आपकी आवाज बताती है कि आप धन के लिए और परिवार को स्टैंड करने के लिए दिन रात मेहनत करते रहे, मगर हुआ कुछ नहीं। आप सबके लिए मरते रहे, पर आज आपका कोई नहीं है। रोइए नहीं, ये बात सही है। सही। आपका हाथ हमेशा ऐसा रहा, सबकी परिवार की मदद की, सबको आपने स्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा। ये बात सही है? सही है। ठीक है। सही है। तो आपकी आवाज से हमने सब समझ लिया। अब रही बात कि आगे का जीवन कैसे कटे, थोड़ा सा जागरूक बनिए। जीव अकेला आता है और जीव अकेला जाता है। इस संसार में भी और इस संसार के बाद भी एक ही सहायक होते हैं, वो है भगवान। उनको अपन ने किनारे रख दिया है, उनकी तरफ देखते नहीं। उनकी तरफ देखते हैं जो किसी के नहीं है। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनको माला पहनाने जाते हैं जो किसी के नहीं हुए। तुम्हारे हमारे क्या होंगे? यहाँ कोई किसी का हो नहीं सकता। अगर हो भी सकता है, 2 मिनट के लिए मान लें कि आपका कोई हो भी सकता है, तो अगर कोई हो भी जाए तो कोई कर क्या सकता है? आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके अपने करीबी मित्र अस्पताल में पड़े होते हैं और उस समय आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं कर पाते, अपनों को तकलीफ में देखते हैं। उस समय लगता क्या कर डालें, कैसे कर डालें, अपनों को सुखी कर लें, इनकी पीड़ा दूर कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों नहीं होता? अरे होगा, बिल्कुल होगा, और आप ही करेंगे, दूसरा नहीं करेगा, ये भी समझ लो। एक कड़वी सच्चाई बोल दें, आप गुरुजी नहीं, गुरुजी को भगवान भी बोलो तो गुरुजी कुछ नहीं कर सकते, करना तो आपको ही पड़ेगा। गुरुजी मार्ग दिखा सकते, ये गुरु का कर्तव्य है। अंधेरे में न रहें, 1 मिनट, अंधेरे में न रहें, ना अपनों को अंधेरे में रखें। एक रास्ता ऐसा है जिंदगी का, जितने कदम आप चलेंगे उतने कदम तक रास्ता बन जाएगा। बाकी झाड़ियां, झंखाड़, पहाड़, उबड़ खाबड़ मार्ग, वहां कोई हाईवे पाथवे नहीं है। जिंदगी बड़ी दुर्गम है, आपको ही चलना है। उसमें अगर आपका कोई साथी हो सकता है तो भगवान हो सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, हम तुम्हारा वैसा कर देंगे, आप समझ जाओ कि बिल्कुल अभी अभी ताजी ताजी मिर्च पीस के लाया, वो आपकी आंख में झोंक रहा है और आप अपनी आंख खोलकर दिखा रहे हो। इसके सिवाय कुछ नहीं है। अपने आप को धोखे में मत रखो। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, कुछ हादसे हैं वो जो सुनाए नहीं जाते। अपनों ही के सितम नहीं बताए जाते, दूसरे के तो आदमी भूल जाता है। यहाँ किसी का कोई नहीं है। आपके दुख को हम 1 मिनट में दूर कर सकते हैं अगर हमारी सलाह माने। मानेंगे जी, मानेंगे जी। अरे आपकी नहीं, सबकी बात कर रहे हैं, आपसे तो बात ही नहीं हो रही, सबसे बात हो रही। एक सलाह पर विचार करिए, एक बार आंख बंद करके घड़ी भर अपने उन रिश्तों के बारे में सोचिए जिन रिश्तों के लिए आप रात दिन मरे जाते हैं, पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, अपराध करते हैं, सब करते हैं। जो जी में आए भला बुरा षड्यंत्र, जितनी कुटिलता कूटनीति सब अपना लेते हैं। उनके लिए जो आखिरी में बुढ़ापे में कहते हैं, तुमने आखिर मेरे लिए किया क्या है, बात खत्म, सब कुछ समाप्त हो जाता एक लाइन में। हम ये नहीं कहते कि इनको छोड़ के जंगल में चले जाओ, पैदा किया है, पालो पोसो, लेकिन उसके साथ साथ अपने भजन की जिम्मेदारी भी निभाओ जिसके लिए मनुष्य बने। तो भाई साहब, अब हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आपने इतने साल गंवा दिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। आपने देख लिया कि पानी पर लकीर नहीं बनती, नहीं बनती ना, नहीं बनती। आपने समझ लिया। बिल्कुल। अब आपका 1 मिनट में दुख दूर हो जाएगा जिस दिन आप कहोगे इस संसार में मेरा कोई है नहीं और मैं किसी का हूं नहीं। स्वप्न था, स्वप्न में इतने लोगों ने धोखा दिया, दुख दिया, सुख दिया, धन्यवाद। अब हमें भगवान से मतलब है।
वास्तव में लोग आनंद खोजने जाते हैं, हम आपके यहाँ जाते, आप हमारे यहाँ, आनंद दोनों के यहाँ, किसी के नहीं। बड़ी मार्मिक बात है। आनंद, परमानंद नाम है भगवान श्री कृष्ण का, और परमानंद किसी के पास नहीं है। परमानंद तो भक्ति में मिलते हैं, कहीं संसार में मिलते तो बाजार में होते, कोई होता तो अगर पैसे में मिलते यहाँ श्याम सुंदर दरवाजे पर खड़े होते दरवान बन के, ऐसा नहीं है। वो भक्तों के दरवान बनते हैं, पैसे वालों के नहीं, उनको तो भक्तों से मतलब। तो भजन पे ध्यान दीजिए। जब भगवान से आप प्रेम करेंगे, परम आनंद में आप डूब जाएंगे, अपने आप दुख दूर हो जाएंगे। देखो मेरे भाई, मेरी बात को समझो। फिर कहता हूं, मेरे जैसा ज्योतिषी या विद्वान या सलाह देने वाला दूसरा आपको मिल जाए तो जो बोलो वो हम दे दें। अपना नुकसान करके हम बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हम पानीपत आपका दुख दूर करने आए हैं? बड़े ना समझ हो, ये क्या चाहते हो? कोई किसी का दुख दूर करने आया है? समझिए बात को, बुरा मत मानिए। हम अपने मतलब से आए हैं। और आप क्या समझते हैं? आप लक्ष्मी जी की सेवा में आए हैं? अरे ऐसा है तो विनोद दुबे ना समझ, सब अपने काम के लिए आए। बड़ी साफ बात है। लक्ष्मी जी तो बात की बात है, वो भी जानते, हम भी जानते और आप भी जानते। ये संसार स्वार्थों पर टिका है, लेकिन किन स्वार्थों पर? थूक लगे नोट किसी के काम नहीं, किसी के काम नहीं आते। बड़े बड़े अरबपतियों को देखा, उनके यहाँ अपंग औलाद पैदा हो जाती, सब कुछ पड़ा रह जाता, दूसरे बांट लेते। भजन करिए, भगवान से जुड़िए तो ही सुखी होंगे। अगर आप लोग ये सोचते हैं हम कोई ऐसा टोटका बता देंगे कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी, तो भैया आपके माता पिता नहीं बदल पाए, आपके दादा नहीं बदल पाए, आपके गुरुजी नहीं बदल पाए, जिंदगी भर की आपकी मेहनत नहीं बदल पाई। विनोद दुबे 1 मिनट में बदल देंगे। तो ये अगर सोच के आए हैं तो लिख के रख लो, आप सब के सब अपने घर से अपने आप को धोखा देकर ही चले, दूसरा कोई विकल्प नहीं। समझिए, एक भगवान की कृपा से दुखों का नाश होगा, ग्रहों की शांति से दुखों का नाश होगा। हम उपाय टोट के समाधान बता देंगे, उससे दुख का नाश होगा। लेकिन बहुत सारे दुख आपके अपने बताए, आपकी बात कर रहे हैं। आप दुखों को निमंत्रण देते हैं। आप इतने दयालु, इतने सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं शुरू से, जो आपकी आवाज बताती है। ये कोई बनावटी बात नहीं। जब हम सब कुछ बता रहे हैं तो हमें सब कुछ समझ में भी आता है। बने रहते हैं जिसमें आदमी हमको सर्वसाधारण समझे और हमें सुख से रहने दे, नहीं तो रात में 4 बजे तक नहीं सोने देते। समझ रहे? तो ये बात है। तो आप किसी के पीछे ना पड़े, सबको अपने हाल पे छोड़ दें। 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए हम सबको कहते, हम गारंटी ले लेते। अगर ऐसा नहीं हो तो हम ज्योतिष का काम करना बंद कर दें। 6 महीने के लिए दिन रात जितना बन सके हर श्वास में भगवान का एक नाम ले लो। राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, कोई भी। 6 महीने में अगर ग्रहयोग उतनी दूर से ना देखें, दुख उतनी दूर से ना देखे, आपके जैसा कोई आनंदित ना हो, तो ब्राह्मण मत बोलना। इससे बड़ी बात क्या बोले? करके तो देखो। बिल्कुल करके देखेंगे। लेकिन लोग चाहते हैं नहीं नहीं गुरुजी आप करना, हम तो अपनी बियर में मगन रहेंगे, हम तो शराब में मगन रहेंगे। तो गुरुजी किस किस का क्या क्या करेंगे? आज हमें दूसरों के भरोसे तब होना पड़ रहा है जब हमारी अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां। तो अपने को ध्यान रखना, सेंटिमेंटल ज्यादा ना हो, सेंटिमेंट को, भावनाओं को ज्यादा स्थान ना दें, सावधान होकर काम करें। अब आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं, हम बता देते हैं। मैं अब हाल फिलहाल जो काम कर रहा हूँ जी, उस काम में मेहनत थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन काम चल नहीं पा रहा। किस चीज का काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का भी है जी और क्रेशर का भी है। ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां हैं? गाड़ियां भी हैं और क्रेशर भी है जी। आप और साज्य में जी मामा के लड़के के साथ मेरा साज्य में काम है। मामा के लड़के के साथ रिश्तेदारी में मामा लड़का लगता है, उसके साथ साज्य में काम है। साझे में काम है मामा के लड़का के साथ। हाँ जी। अब हम समझ पाए। जब तक अच्छी चल रही है चलने दो साझेदारी, कोई ऐसी बात नहीं। साझेदारी ज्यादा चलती नहीं है, और रिश्तेदारी में तो भले चल जाए अलग बात। अभी कितनी गाड़ियां? 3 गाड़ी? 4 गाड़ियां। 3 है कि 4? 4। आप कभी जबलपुर आए तो 8 सुपारी लेते आइए, छोटी छोटी सुपारी। ठीक है जी। जब कभी जबलपुर आए तो हम एक कुछ पढ़ के दे देंगे। आप
अच्छे दिल लगा के मेहनत करेंगे तो आपकी एक नहीं 100 गाड़ी हो जाएंगी, 100। लेकिन ध्यान रखें कि भगवान की सेवा होनी चाहिए। ठीक है गुरु। हम सिर्फ भगवान से जोड़ते हैं। हम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, हमारा कर्तव्य, हमने भगवान को महसूस किया है, देखा है, तो लगता है सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। इसलिए हम ऐसी सलाह देते, हमारी बात को कोई बुरा ना माने। पर सच्ची बात यह है, आप लोग खुद बताएं, आपके दुख को भला कोई दूसरा क्यों दूर करेगा? पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, विचार करिए। आपका दुख अगर कोई दूर करेगा तो आप करेंगे और भगवान करेंगे। एक 2 मिनट के लिए एक विचार करिए, भगवान ना करे लेकिन आपका कोई करीबी व्यक्ति, कोई रिश्तेदार, कोई परिवार का आदमी बीमार है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र आप कराइए, कोई पंडित जी से कराइए। पंडित जी आएंगे आपके यहाँ, जाप करेंगे, बाहर कोई निकला, अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे आए थे? अरे यहाँ महामृत्युंजय चल रहा, उनकी तबीयत खराब है, चलिए चलते हैं। और वो चल दिए। पंडित जी जितनी देर आपके यहाँ बैठे हैं उतनी देर आपकी ख्याल है। पंडित जी गए, उसके बाद पंडित जी अपनी दीन दुनिया में मगन है, आपसे मतलब नहीं। अब वही जाप अगर आप खुद कर रहे हैं अपनों के लिए, तो 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते भगवान से एक ही प्रार्थना करोगे, भगवान मेरा व्यक्ति ठीक हो जाए, मेरा परिजन ठीक हो जाए। यहाँ क्या अंतर है? अंतर इतना है कि वो आपका अपना है जो बीमार है, और पंडित जी के लिए वो एक कॉमन आदमी है, जजमान है। इसलिए पंडित जी करेंगे तो यजमान की हैसियत से करेंगे, आचार्य की हैसियत से, और आप करेंगे तो परिवार की हैसियत से करेंगे। ऐसा हर जगह लागू होता है नियम। आपका दुख आप ही दूर करेंगे, दूसरे कोई भ्रम डालने के सिवाय कुछ नहीं। सब धंधा बना रखा, कोई कहता है भूत लगा, कोई कहता है पड़ोसी ने किया। आप लोग जाते, आपकी आदत बता रहे सबकी, आप जाएंगे, महाराज जी ऐसा लगता है किसी ने कुछ किया। अब महाराज जी अगर धूर्त हैं, ठगने वाले हैं, तो उन्होंने कहा किया तो है। अब आपने कहा महाराज जी घर वालों ने किया कि बाहर वालों ने? आपने पहले बोला घर वालों ने, उन्होंने कहा घर वालों ने किया। इसको घर वाले पे ज्यादा शक, घर वालों ने। फिर आपने कहा महाराज जी इसमें कोई महिला का हाथ तो नहीं? उन्होंने कहा इसमें महिला का ही हाथ दिख रहा है बेटा। अच्छा। फिर आपने कहा महिला थोड़ा नाटी सी, सांवली सी है? उन्होंने कहा हाँ इसी तरह की। अब आपने अपनी पत्नी से कहा देखा मैं बोल रहा था ना, वो भाभी का ही हाथ है। और आप कहने लगे गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं। अरे काहे के खाक अंतर्यामी है? व्यास गद्दी पे बैठ के सच बात यह है कि आपने खुद बताया किसी ने किया है, घर वालों ने, बाहर वालों ने, महिला ने, गोरी काली, आप खुद बताते, खुद लुटते। कोई दुख दूर नहीं करेगा, किसी के चक्कर में ना पड़े। आप तो हमारी सलाह माने। गाड़ियों का काम है हनुमान जी की सेवा करें, ठीक है। शनिदेव का काम में हनुमान जी की सेवा करें, खूब काम बढ़ेगा। और थोड़ा भावनाओं को कंट्रोल करें, भगवान का भजन करें। कभी जबलपुर नंबर लग जाए और आ जाएं तो आप वहां पर मिल लें। जबलपुर में मिलना हो तो राज भाई खड़े हैं, ये बैठे हैं, इनके पास नंबर, खड़े हो जाए राज भाई, इनके पास नंबर लिखा देना, नंबर लग जाएगा तो आप आके मिल लेना। 8 सुपारी ला देना, 1 रुपए उसका नहीं लगता। कोई भी प्रयोग हम करके देते हैं उसका पैसा नहीं लगता तो नहीं लेते, जिसका लगता है उसका ले ले।